बचपन में बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है ना हमने, जिन्हें सुनकर लगता था कि क्या ये वाकई मुमकिन है। क्या वाकई कोई मसीहा है जो हमारे हर ख्वाब को पूरा कर सकता है। क्या वाकई सपने सच होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने कहानियां सुननी छोड़ दी। सपनों पर से हमारा भरोसा उठता चला गया। हम ख्वाब बुनना भी भूल गए। लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम आपको कुछ कहानियां सुनाएंगे। वो कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी आपको लगेगा कि ये तो नामुमकिन है, जिन्हें सुनकर लगेगा कि सपने सच हो सकते हैं, जिन्हें सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर ख्वाहिश में दम हो तो कोई मसीहा भी जरूर मिलेगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे इंसान से जो साल दर साल बेहद गरीब बच्चों के लिए एक मसीहा बनता है और उनके एक नामुमकिन सपने को पूरा करता है। देश के सबसे बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIT में पढ़ने का सपना। यानी 19 C2 यानी फैक्टोरियल 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में शुमार। हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT में दाखिला लेने के लिए अपनी किस्मत आजमाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, बेइंतहा पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी तरह IIT में दाखिला मिल जाए। लेकिन इन लाखों लोगों में 30 ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पढ़ पाने का पैसा होता है, ना ही महंगी महंगी किताबें खरीद पाने का। ना तो वो महंगे बड़े स्कूलों में पढ़े होते हैं, ना ही उनके पास होती है पढ़ाई की सुविधाएं। लेकिन उनके पास कुछ ऐसा खास होता है जो देता है उन्हें कामयाबी की गारंटी। वो इंसान जो उनकी तमाम कमियों को बनाता है उनकी ताकत और बदल देता है उनकी जिंदगी, जो दिखाता है उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचने का रास्ता। और वो इंसान है सुपर 30 के सुपर गुरु आनंद। आनंद, क्या है सुपर 30, ये समझाइए हमको। सुपर 30 की शुरुआत हम लोग अपने स्ट्रगल के टाइम को देखते हुए हमने की थी। एक जमाना था जब मेरा सिलेक्शन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ था, पैसा नहीं था, पिताजी गुजर गए, मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका था। कोई समाज से कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हमेशा मैं गरीबी का दर्द को महसूस करता था। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें जो बच्चे अपने से रह के खा के नहीं पढ़ सकते, उन्हें खाना भोजन के साथ साथ पढ़ाई भी निःशुल्क कराई जाए। तो यही सोच सुपर 30 की शुरुआत बनी। कितने स्टूडेंट्स को आप हर साल पढ़ाते हैं? हर साल हम लोग 30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और उन्हीं को एक साल ट्रेंड करते हैं। लेकिन ऐसी क्या जादू की छड़ी है आपके पास, या ऐसी क्या घुट्टी आप उन बच्चों को पिलाते हैं जो सबके सब सिलेक्ट हो जाते हैं? हमसे ज्यादा तो इन बच्चों का तारीफ करने लायक है कि ये लोग 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं, दिन दुनिया भुला देते हैं, पर्व त्योहार तक छोड़ देते हैं। तो यही बात है, मेहनत इन लोगों की है कि सफलता तक बच्चे पहुंचते हैं। मैं अपने कहानी के दरमियान पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को मैं पढ़ाता हूं, जिसमें 2 कैरेक्टर मैंने बनाया है, एक भोलू का और एक रिक्की का। रिक्की है जो एक अमीर घर के बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और एक भोलू है जो साधारण ड्रेस में रहता है। लेकिन रिक्की भी पढ़ने में अच्छा है, उसके सोचने का तरीका काफी ट्रेडिशनल है, जो आम मार्केट में वो सब सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन आता है जो रिक्की बना के दिखाता है, वो एक साधारण सॉल्यूशन होता है। लेकिन भोलू जब प्रोजेक्टर पर आता है तो कई तरह का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। यही सब कारण है कि बच्चों को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट का ज्ञान बढ़ता है और साथ साथ कहीं ना कहीं इन बच्चों के माइंड में ये बात बैठता है कि अमीर बच्चा जो कि लाखों रुपया दे के पढ़ रहा है वो हीरो नहीं है, बल्कि हीरो मेरा दोस्त भोलू है, तो हम भी हीरो बन सकते हैं। तो मतलब जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये कि सबसे पहले आप उन बच्चों में आत्मविश्वास भरते हैं, कॉन्फिडेंस उन्हें देते हैं कि हम कर सकते हैं ये चीज। हम ये बात को, भावना को भरते हैं उसमें कि देखो तुम्हें लड़ना है, समाज से कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हारे पास एक एजुकेशन का ही हथियार है। इसी हथियार को उठाओ और धारा कर साई कर दो उन सामंतियों को जो तुम्हारे बाप दादा को पढ़ने से रोका है। बिल्कुल। और हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो IIT में पढ़ चुके हैं और ये जानने की कोशिश की दरअसल IIT एंट्रेंस कितना मुश्किल होता है। उधर देखिए। IIT किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल है, तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देनी पड़ती है। और इनफैक्ट जो उसके स्कूलिंग के आखिरी के 2 साल हैं, मतलब 11th और 12th स्टैंडर्ड, उसमें स्टूडेंट पूरी तरीके से पढ़ाई उसी तरीके से करता है जो कि IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर टारगेटेड होती है।
आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो है कि द एग्ज़ाम इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल इन जनरल जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में उससे हाई होता है। उसके अलावा जो और रीज़न हैं जो उसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं वो ये हैं कि उसमें एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। इस कारण से जो बिहार में सुपर 30 इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों को जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, उनको आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर कराना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसको आप एक चमत्कार ही कहेंगे। ये कैसे लगा आपको कि इन बच्चों की ज़िंदगी आप बदल सकते हैं? ये ख्याल कैसे आया? जब कैम्ब्रिज में नहीं जा सका उसके बाद पिताजी भी हमारे चल बसे। तब हमने बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एक संस्था बनाई, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार एक बच्चा आया बिहार शरीफ का और बोला कि सर हमारे पास एक भी पैसा देने के लिए नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तब मैं पूछा कि जरूर, काहे नहीं पढ़ सकते हो? तो नहीं, मैं पैसा दूंगा, लेकिन उस समय जिस समय हमारे पिताजी खेत से आलू उखाड़ेंगे, पैसा आएगा तो मैं पैसा दूंगा। ये बात हमारे दिल तक छू गई और उसी दिन मैंने ये सुपर 30 प्रोग्राम का डिजाइन किया, लगभग आज से 9 बरस पहले। आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ जो इस साल सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से हम जानना चाहेंगे कब आपके मन में ख्याल आया, जिस बैकग्राउंड से आप आए थे, कब आपको लगा कि हमें आईआईटी देना है या हम दे सकते हैं? जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो 9वीं में मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था। वहाँ से मैंने आईआईटी के बारे में जाना। एक संस्था है दक्षिणा, तो वहीं से उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, उससे पहले मैंने जाना कि आईआईटी के होता क्या है। वहाँ से मैं 1 साल के बाद हट गया किसी कारण से। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, टैलेंट की कमी नहीं है हमें। गरीबी एक ऐसा चीज़ है जो आप यहाँ एसी में बैठ के नहीं समझ सकती। उसके लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी चीज़ है गरीबी, बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि हम जैसे प्रतिभावान छात्र उसमें दब के रह जाते हैं, उभर नहीं पाते हैं कभी। मगर धन्यवाद दीजिए कि आनंद सर जैसे महान लोग हैं इस दुनिया में जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आनंद सर के मैथमेटिक्स में जो सोच है, उस सोच को हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में लागू करते हैं खुद। और मैथ में जो आनंद सर का लेवल है वो तो दुनिया से छिपा हुआ भी नहीं है, क्योंकि इनके जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको तो दुनिया देख चुकी है। हम लोग को लॉज में रखकर कहा जाता है कि आप लोग एक दूसरे को मदद कीजिए। जैसे मेरा एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मेरे बगल में जो सादाब जी हैं इनकी अच्छी थी, तो मैंने इनसे केमिस्ट्री सीख ली, इन्होंने मुझसे मैथ सीख ली। सुपर 30 की सफलता का सबसे बड़ा यही राज है जो सर हमें समझाते हैं। आनंद, अब तो देश भर में, दुनिया भर में बहुत नाम हो गया है। नाम से ज्यादा अच्छा लगता है काम होता है, बच्चे अच्छा करते हैं, काफी खुशी होती है। कभी सोचा था यहाँ तक पहुँच जाएगी जिंदगी एक दिन? नहीं, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक जिंदगी पहुँचेगी। हमारा शुरू से सपना था कि एक मैथमेटिक्स का अच्छा टीचर बनना है, कैम्ब्रिज में बनना है, ऑक्सफोर्ड में बनना है, MIT में बनना है, या अपने गांव के स्कूल में बनना है, या हाई स्कूल में बनना है, लेकिन बनना तो है टीचर, मैथ्स का टीचर। लेकिन इतना टीचर, इस तरह से मुझे सफलता मिलेगी, इतने लोग जानेंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। और अब दुनिया भर में आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे कभी बात होती है? यदा कदा बात होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम बच्चों को कहते भी हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कम होते हैं, जो आईआईटी में जाके वहाँ के ग्लैमर को, वहाँ के वातावरण से बदल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए रहते हैं, यदा कदा ईमेल करते हैं, फोन करते हैं, मिलते रहते हैं। उधर देखिए, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल इलिटरेट हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। जो कैसे मतलब उनको सिग्नेचर करने भी नहीं आता था, उन्हें तो इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो चाहते थे मेरे बच्चे को शिक्षा देना है, बस शिक्षा देना है, और आगे पढ़ाते चले गए। तो हम सुपर 30 में गए, आनंद सर के पास गए, तो आनंद सर सारे खर्च को बियर करके और ये हमें आज इंजीनियरिंग के पोस्ट पे दिए। तो मेरे मम्मी पापा आनंद सर के लिए बहुत ज़्यादा ये रखते हैं, आदर रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने सुपर 30 के बारे में सुना, जिसमें पिछले 2 सालों में 30 में से 18 और 30 में से 22 रिजल्ट दिए थे। तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया और उससे मैंने 30 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस 30 में आने के बाद जब मैंने जेई दिया तो 30 में 26 बंदे सिलेक्ट हो गए थे। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इंजीनियर बना, एक अच्छी नौकरी मिली। हो सकता है अगर आनंद सर नहीं होते तो मेरा ये सपना ही रह जाता। प्रियांशु है जो अंत में बोला, उनके पिताजी घड़ी साज है। एक सड़क पर छोटी सी गुमटी लगा के घड़ी बनाते हैं। बच्चा कंकड़ बाग में ये लोग रहते हैं, बहुत छोटे से मकान में रहते हैं, बहुत कष्ट से। लेकिन प्रियांशु में भी पढ़ने की बहुत ही जिद थी, अच्छा बच्चा था, और आज आईआईटी खड़गपुर से गया और आज उसकी नौकरी लग गई है। अभी हरिद्वार में वो काम कर रहा है। आनंद, कई बार ऐसे होता है कि
हर कोई ये सोचता है कि पहले मैं खुद कुछ बन जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, फिर मैं दूसरे गरीब बच्चों के बारे में सोचूंगा। लेकिन आपको ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। शुरू से आपका मकसद रहा है दूसरों की जिंदगी बनाना, ऐसा क्यों? इसलिए नहीं सोचा क्योंकि अपना अपना सेटिस्फैक्शन का अलग अलग रीजन होता है। हमारा इसी में अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं, 30 स्टूडेंट सफल हो, अगले साल 40, 50, 60 तक हम लोग प्रयास करें कि स्टूडेंट आए हमारे पास। तो इससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है रिस्पेक्टफुली पैसा का एक यूज काफ़ी लिमिटेड है, और आदमी पैसे के अंधी दौड़ में अगर चला जाए तो पैसा ही कमाते रह जाएगा, उसका सुख भी नहीं प्राप्त करेगा। तो हमने सोचा कि भाई अच्छा है बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए, और एक कहावत भी है, कर भला हो भला। इसलिए बच्चों के साथ भला करने में अपना भी भला है, अपनी भी पढ़ाई होती है, अपना भी मन लगा रहता है, अच्छा माहौल बना रहता है, रिजल्ट आता है, बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका आता है, आपके साथ बात करने का मौका, इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। अच्छी बात है। बाकी आनंद की बातों से शायद हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए, आप लोगों को भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में, क्योंकि आज सुपर 30 के बारे में सारा देश जानता है। आनंद के स्टूडेंट्स देश विदेश में उनका और सुपर 30 का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन आनंद की खुद की शुरुआती जिंदगी किन अंधेरों में घिरी हुई थी, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चलेगा। पोस्ट ऑफिस के एक क्लर्क का बेटा, जिसकी शुरुआती पढ़ाई बिहार के एक छोटे से गांव में ही हुई, जिसने घर का खर्च चलाने के लिए घर घर जाकर पापड़ बेचे, और जो कैम्ब्रिज में पढ़ने सिर्फ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता था। उसी आनंद की बदौलत आज न जाने कितने लड़के देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। आनंद, बहुत बुरा वक्त देखा है जिंदगी में? काफ़ी बुरा वक्त देखा है। वो दिन भी याद है जब मुझे पैसे के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। माताजी हमारी पापड़ बनाती थी और मैं उसे झोले में लेके साइकिल से घूम घूम कर बेचता था। बहुत कष्ट देखा। बहुत बार कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत संकट का टाइम था वो। तो देखिए, आज आनंद बहुत अच्छा कर रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस है कि उसको पापा नहीं रहे। पापड़ हम बनाना शुरू किए, उसके बाद ये दोनों आनंद पढ़ना पापड़ का सहयोग किया, मेरे साथ दुकान में दिया ही किया, इसी से दिन कटा हम लोग को। आज भी हमको गरीबी याद है, इसीलिए बच्चे लोग को बहुत मैं हेल्प करती हूँ। हम भगवान से मनाते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, बहुत बड़ा आदमी बने, देश विदेश में नाम करे। भगवान का दुआ हमेशा साथ रहे। आपके भाई प्रणव भी हमारे साथ हैं। प्रणव जी, बचपन में बहुत बार ऐसे देखा है कि भाई बहुत कुछ करना चाहते होंगे आनंद, जी, और नहीं कर पा रहे थे, हाथ बंधे हुए थे पैसों की वजह से। जी, जी। बचपन से ही इनका एक अलग तरह का स्वभाव था, जो कि बचपन से किसी आविष्कार करना, वैज्ञानिक का किताब पढ़ना, उनकी जीवनी देखना। अब छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उस समय हम देखते थे कि भैया बनाते थे, ज्वालामुखी बनाते थे, ज़मीन को गड्ढा करके उसमें आग लगा के उसको गिट्टी डाल के, और जब धुआं निकलता था तो खूब खुश होते थे हम लोग की ज्वालामुखी बना दिए हम लोग। तो इस तरह का खेल रहता था और काफ़ी लगन रहता था। बीच में कितना भी संकट आया, लेकिन इनका इतना प्रयास, इतना जुनून था कि वो सब बाधा को पार करके आगे बढ़ते चले गए। आनंद, मैथ्स का जुनून हर मुश्किल में भी बरकरार रहा। उसका भी कारण था कि हमने बचपन में जो पढ़ी थी कहानियाँ, किससे, उसमें ऐसे कई लोगों के संघर्ष की कहानी थी जो पैसे के अभाव में भी अपना जीवन आगे बढ़ाते। तो हमारा एक सजेशन है सभी लोगों से, सभी गार्जियंस के, कि बच्चों को कार्टून शो या ये सब दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि उन्हें साइंटिस्ट का या बड़े बड़े लेखक का, बड़े बड़े पत्रकारों के जीवनी के बारे में पढ़ाए, उनके बायोग्राफी को पढ़ने का मौका दे बच्चों को। आनंद, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब पैसे की तंगी होती है और छोटे से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो
कोई बहुत सुविधाएं नहीं होती, टेलीविज़न या बहुत अच्छी किताबें या हर चीज़ की तंगी होती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स के बच्चों की तरह जो सब कुछ मिल जाए। उस हालात में अपनी उस लॉ को ज़िंदा रखना कितना मुश्किल होता है? कुछ बार लगा कि छोड़ो, इतना कष्ट सहने से अच्छा है पिताजी के बदले जो नौकरी मिल रही थी तो वही कर लेना अच्छा था। कुछ बार, 2-4 बार ख्याल ऐसा आया लाइफ में। तो थोड़ा स्ट्रगल तो है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मन को मजबूत करना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ता है, साथ साथ धैर्य, पेशेंस भी, कि नहीं एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर अच्छा होगा। और पिता की जगह नौकरी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं किया कि वहाँ पर अगर हम जाते तो एक सरकारी नौकरी में बन जाते, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, पढ़ना पढ़ाना था, जिसके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाते। कैम्ब्रिज ना जा पाने का दुख कभी आज भी कचोटता है दिल को? कभी कभी कचोटता है, बहुत कम, लेकिन बच्चों की खुशी के सामने वो कम है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि मेरा भी एक पढ़ाई सिस्टमेटिक होती, मेरा भी एक कैंपस लाइफ होता जहाँ कुछ सीखने समझने का मौका मिले। और आज शायद कहीं और होता अगर कैम्ब्रिज से पढ़ा होता। ये कैम्ब्रिज से पढ़ा होता तो आज कहीं भी होता, लेकिन इससे बेहतर तो नहीं होता। कभी पैसों की मदद मांगी किसी से? हमने कभी किसी से पैसे की मदद नहीं मांगी। हम एक बिहार में एक ऐसा मॉडल दिखाना चाहते हैं जिसमें आप किसी के बिना सहयोग के भी आप अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम है, सब मिल के पढ़ाते हैं। वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और भी बच्चों को कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं, उससे पैसा कलेक्ट करते हैं और इस संस्था को चलाते हैं। किसी से कोई डोनेशन हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन एक बार कई साल पहले आप लालू यादव से मिलने गए थे मुख्यमंत्री निवास पर, तब लालू यादव जी से हम मिलने नहीं गए थे। मिलने का प्रयास उस जमाने में किया था जब कैम्ब्रिज जाना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी थी हमारी। कई लोग थे जो मिलने का मौका नहीं दे पाए। बाद में आइएगा, इस तरह से बातें हुई, मुलाकात नहीं हो पाई। शायद मुलाकात हो जाती तो हम कैम्ब्रिज चले जाते। शायद मुलाकात नहीं हुई, वो भी अच्छा हुआ, जैसा आप सोचे। उधर देखिए। आनंद कुमार को जो कोचिंग चलाते हैं और सुपर 30 100% बच्चे वहाँ के टॉप कर रहे हैं, आईआईटी में टॉप कर रहे हैं। ये उनको हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग के बिहार के शान को ऊंचा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पास ब्रेन की, दिमाग की, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। उसमें जो भी उनका गाइडलाइन और सुपरविजन, जो भी टीचर हैं वो काबिल तारीफ है उन लोग, और पूरा हम लोग कंग्रेचुलेट करते हैं। अच्छा आनंद, एक बात बताइए, आपकी अपनी जिद तो थी कुछ मैथ्स में ही कुछ करने की या मैथमेटिशियन बनने की, लेकिन कई बार घर की जिम्मेदारियां, बड़े लोग कहते हैं कि घर की जिम्मेदारी संभालो। आपकी माँ ने कभी नहीं कहा कि नौकरी कर लो बेटा, बहुत हो गया? नहीं, माँ को सबसे अच्छी बात थी कि पिताजी हमारे हमेशा कहते थे बेटा कुछ भी काम करो अच्छा करो, कोई काम बुरा नहीं है, जो काम करो उसमें सबसे आगे रहो, बढ़िया करो। सुबह सुबह उठ के बहुत बार हम सेंटिमेंटल हो जाते सोच के, वही सुबह जब उठते थे वही हमें प्रणाम करते थे, बेटा प्रणाम। इतना मने उनका ये भाव था कि हम लोग इतना उनसे इंस्पायर थे, उनके प्रति सम्मान था कि ये प्रेरणा बनी रहती थी कि जीवन में कुछ करना है। आनंद, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर मैं कहूँगी दिल्ली, बॉम्बे, सारे बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो नहीं जानते गरीबी क्या होती है, ना वो कभी समझ सकते हैं। मैं चाहती हूँ आज आप हमको बताएं, आज आप सबको बताएं कि क्या महसूस किया है आपने, कहाँ से निकलकर आप सफलता के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। किसी को गरीबी महसूस करनी है तो 1-2 दिन भूखा रहे और न खाए तो उसको दर्द गरीबी का पता चलेगा। 2-3 दिन किताब न रहे उसे और टास्क बनाने के लिए टीचर के ये टास्क है तुम्हारा, बना के लाना, पूरा करके लाना, और वो किताब नहीं है इसके छटपटाहट महसूस करे, तब गरीबी है क्या पता हो सकती। गरीबी समझाने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है, ऐसा हमारा मानना है। वाकई पैसे की कमी क्या होती है ये शायद आनंद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और शायद यही वजह है कि आनंद ने तय किया कि किसी और की सफलता की राह में पैसों की कमी को आड़े नहीं आने देंगे, और फिर उन्होंने वो काम किया जिसने इतिहास रच दिया। आनंद सर की एक बड़ी बात है कि ये हमें सिर्फ आईआईटी के मुकाम तक नहीं पहुंचाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने हमें ये भी बहुत सिखाया कि आईआईटी में जाके बिगड़ना नहीं है।
सुपर 30 की कामयाबी उसके स्टूडेंट्स की मेहनत और आनंद की नीयत का सबूत है। पटना की एक तंग गली में चल रहे स्कूल को डिस्कवरी और अल जजीरा चैनल दुनिया भर में दिखा चुके हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने तो इसे एशिया के 10 सबसे बेहतरीन स्कूल्स में जगह दी है। लेकिन कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। कभी पैसे की कमी तो कभी जगह की किल्लत। सुपर 30 को जिंदा रखने के लिए आनंद ने हर रोज एक नई जंग लड़ी है। आनंद, इतने सालों में सुपर 30 को चलाने में कितनी दिक्कतें आई हैं? काफ़ी दिक्कतें आई। पैसे की किल्लत तो आई, उसके बाद जहाँ जहाँ हम लोगों ने संस्था को स्थापित किया, मकान मालिक का दिक्कत, शुरुआती दौर में अगल बगल के मोहल्ले वाले बदमाशों का दिक्कत, ये सब सामना करना पड़ा। बाद में जब संस्था का प्रचार हुआ, कुछ नाम हुआ, तब कोचिंग माफियाओं की दिक्कत सामने आई। और अब नई दिक्कत जो आ रही है, कई लोग सुपर 30 के तर्ज पर कुछ करना चाहते हैं और अच्छा करें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं सुपर 30 के नाम से मिलता जुलता या सुपर 30 के आगे पीछे कुछ जोड़कर सुपर 30 का ही ब्रांच बता के बच्चों से पैसा ले लेते हैं। आप में से कोई हमको बताना चाहेगा सुपर 30 में रहने का, पढ़ने का, खाने पीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुपर 30 में रहने के बाद हम लोग को मतलब एक परिवार टाइप का लगता था। मतलब एक ही रूम में हम लोग एक हॉल में 5-6 लड़के रहते थे, तो सुबह एक साथ जागते भी थे। अगर कोई नहीं जागा तो हम लोग उठा देते थे एक दूसरे को, पढ़ते थे, फिर मेस आता था तो हम लोग खाते थे। मतलब एक परिवार टाइप लगता था। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सबसे है। आप सब लोग अब IIT में सिलेक्ट हो गए हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकलेंगे, कैंपस इंटरव्यूज़ में बढ़िया नौकरियां लग जाएंगी, शायद देश की किसी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे या दुनिया भर में कहीं घूमेंगे। कभी एहसास होता है कि जो इंसान आपको वहाँ से यहाँ तक लेकर आया है, उसने कितनी मुश्किलें सही होंगी आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? हम लोग को पूरा एहसास है कि आनंद सर कितनी मेहनत करके हम लोग को यहाँ तक पहुँचा है। आनंद सर की एक बड़ी बात है कि ये हमें सिर्फ IIT के मुकाम तक नहीं पहुँचाया, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित किया है। उन्होंने हमें ये भी बहुत सिखाया कि IIT में जाके बिगड़ना नहीं है। ये इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि IIT में जाने के बाद वहाँ के माहौल में ढल मत जाना, अपना एक जो कैरेक्टर है वो बनाए रखना। आपके लिए एक मैसेज है। अभी मुझे वो सब मोमेंट काफ़ी याद आता है और एक एक मोमेंट से मैं सीख लेते रहता हूँ कि जो आप बोलते थे कि हर एक चीज़ को एक मेथड से नहीं बना सकते। जैसे वो कोई हिसाब होता था, आप बोलते थे हाँ मेरे दोस्त कांटा वाला चम्मच से चावल नहीं खा सकते हर समय, तो उस चीज़ को अभी मैं कंपनी में भी अप्लाई करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है वो सब मोमेंट याद करके। जैसे आप बोलते थे कि किसी भी चीज़ को आप अगर मतलब अचीव करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उस चीज़ की ओर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए, हमेशा आपके सपने में भी आना चाहिए IIT JEE के प्रिपरेशन के समय। और आज आपके कारण ही मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और खास बात है सर की जो याद रखने वाली है? हाँ देखिए, सर हमेशा कहा करते थे, 3 चीज़ बताए थे कि मेरे समझ से कि पहला तो कि आप रिवाइजिंग हमेशा कीजिए, ठीक, और किसी एक प्रॉब्लम को हमेशा हर तरीके से सोचिए, और तीसरा जो कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो किया हूँ, जो कि कभी घमंड नहीं कीजिए। इन सबको सिलेक्ट कैसे किया था आपने? हम लोग इनके लिए एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जी कड़ी मेहनत करके अपने बेसिक किताब को पढ़ के, स्कूल के किताब को पढ़ के आते हैं और एक हमारा रिटन टेस्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग ज़रूरत पर इंटरव्यू भी लेते हैं, बच्चे कैसे हैं, ये आगे हमारी तरफ हमारे साथ चल पाएंगे या नहीं, तो उसके बाद हम लोग इनको सेलेक्ट करते हैं। एक मैसेज आनंद और है आपके लिए, उधर देखिए। मेरी मम्मी का थोड़ा, और बीइंग पापा पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो हर टाइप का लोग विजिट करता था, क्योंकि और काफ़ी धमकी वमकी सॉर्ट ऑफ फ़ोन आती थी, तो मम्मी डरी रहती थी। और मम्मी इनफैक्ट मम्मी बोलती थी कि तुम स्कूल नहीं जाने देंगे तुमको, हमको डर लगता है। मॉम फिर जा कर के आनंद सर से कंसल्ट की क्या करना चाहिए। आनंद सर उनको बहुत एज अ बेटा जैसा उनको समझाएं और एक तरीके से बोले कि श्याम एक तरीके से मेरे भाई जैसा है, अब उसको मेरे पास भेज दीजिए। सिंस 11th पूरी तरह से उनके कस्टडी में ही थे हम, और हर चीज़ जो बोले ये पढ़ते जाओ वो पढ़ते जाओ, हर चीज़ वैसे ही परस्यू करते चले गए। और एज इन कभी हमको फील होने नहीं दिए वो कि आई एम अ पुअर और लाइक दिस, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये लड़का जो श्याम था, उसके पिताजी एक बहुत ईमानदार वकील थे और उनकी हत्या कर दी अपराधियों ने। जब 11th में श्याम था तो ये हमारे पास एक बार इनकी माताजी लाया और ये काफ़ी आक्रोशित था कि जो पिताजी के हत्या किया उसका सर मैं बदला लूँगा, मैं हथियार उठाऊंगा। मैंने उससे कहा कि नहीं श्याम, तुम हथियार नहीं, तुम किताब उठा, IIT में जा और समाज के लिए कुछ कर, उन अपराधियों के लिए कुछ कर, पहले तुम किताब उठा।
और मैं श्याम का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उसने किताब ही चुना और आज IIT में क्वालिफाई करके पढ़ रहा है। अब आगे क्या करना है? आगे मेरा सपना है एक स्कूल खोलने का, एक अच्छा कैंपस के साथ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफी गरीब घर से, निर्धन परिवार से, और उनके पास पढ़ाई आगे जारी रखने का साधन नहीं, वो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास आते आते उनकी पढ़ाई छूट जाती है और अपने पिताजी का काम में साथ देने लगते हैं। तो अगर हम लोग 4थी क्लास से 3री क्लास से बच्चों को पिक करें, चुने, तो और भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे आएंगे और मुझे पढ़ाने का ज्यादा मौका मिलेगा। और आने वाले टाइम में बच्चे IIT तो एक छोटी चीज हो जाए, ओलंपियाड में, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें, गोल्ड ले, और आने वाला 20-25 साल में बच्चों का जितना इतने अच्छे जगह पर जाएं कि कई नोबेल पुरस्कार जीते और लोग कहे दुनिया की, देखो यही सुपर 30 का बच्चा है जो आज नोबेल प्राइज विनर बना। तो मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ बैठे हैं और जितने टीवी पर ये शो देख रहे हैं, उन सबको अब ये फैसला करना चाहिए कि आनंद सर के सपने को साकार करना है। क्यों? कोशिश करनी चाहिए ना सबको। आनंद, एक शिकायत मुझे है, लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं आप? नहीं, हम लोग लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी बहुत कम, कभी एक साल में 1 या मैक्सिमम 2 ही लड़की क्वालिफाई कर पाती है हमारे टेस्ट में और फाइनली IIT में। उसका रीजन है कि आज भी हमारे समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता है, उन्हें पढ़ने की पूरी छूट नहीं दी जाती है। उनके माइंड में जो कुछ लड़कियां, एक तो गरीबी है, पढ़ाई छूटने का ऐसे ही डर, उस पर से लड़की है तो माता पिता चाहते हैं कि जल्दी से शादी करके उसके निपटारा कर दे। तो ये भी धारणा बदलने पड़ेगी, तभी बच्ची हमारे पास आ पाएगी। ये मेरी उम्मीद अब आज के बाद आपसे रहेगी कि आप कुछ ऐसा करें कि बिहार की लड़कियों की पढ़ाई बेहतर हो सके। अगले बार कभी प्रोग्राम में मुलाकात हो तो कई लड़कियां आए, ऐसा हम प्रयास करेंगे। चलिए, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। जरूर जरूर जरूर। आज जिंदगी लाइव में हमने बात की एक सपने की, एक सपना जो देखा तो किसी और आंखों ने, लेकिन वो साकार हुआ किसी और की आंखों में। मिलेंगे सुपर गुरु आनंद के सुपर स्टूडेंट्स से और सुनेंगे उनकी कहानियां जिन्होंने IIT में दाखिला लेकर आनंद के सपने को साकार किया है। ताड़े हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था, तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच का IIT होता है। कोई खुद ताड़ी बेचता था तो किसी के पिता मजदूरी करते हैं, कोई किसान का बेटा है तो कोई सड़क पर सब्जी बेचने वाला। लेकिन एक बार उन्हें आनंद का साथ मिल गया तो मंजिल उनसे कैसे दूर रहती। हमारे साथ हैं आनंद के वो 30 स्टूडेंट्स जो इस साल IIT में दाखिला लेने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आज आप अपनी कहानियां हमसे बांटें ताकि और बहुत सारे बच्चे जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो आपसे कुछ सबक ले सकें। मेरा नाम आनंद किशोर है, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार में। मैं बचपन से पहला क्लास से 7वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ाई की। उसके बाद मेरे गांव में कुछ कांड हो जाने के कारण हम लोग को हर जनजाति को पूरा दबाने लगे। मैं वहाँ पूरे फैमिली वहाँ से मैं पटना चला आया। इसके बाद पटना में मुझे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिली, जिसके कारण मैं उस समय से पढ़ाई छोड़ दिया और मैं सब्जी रोड पर बेचने लगा। मेरे पिताजी भी बेचने लगे। दिन भर सब्जी बेचता था, रात को मैं पढ़ता था। किसी प्रकार से 3 साल मैं इस तरह से स्टडी करते रहा। उसके बाद 10th के एग्ज़ाम दिया मैं और 10th पास किया एक छोटा सा गांव से, जोगीपुर हाई स्कूल बोलता है, वहाँ से। इसके बाद मुझे पैसा की जरूरत पड़ी इंटर पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था तो पापा पहले ताड़ चढ़ते थे, लेकिन पैर टूट जाने के कारण ताड़ नहीं छोड़ दिए थे और 2 महीना 3 महीने का सीजन रहता है ताड़ी का, तो ताड़ी हम भी बेचते थे और पापा चढ़ते थे और एक मजदूरा भी रखता था। तो लोग हंसते थे भी कि लोग कम बताते थे कि मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा हूँ, IIT का मुझे सपना है। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे कि ताड़ी बेच का IIT होता है। लेकिन मैं आज जाकर दिखाया उन लोग को, तो सब लोग हमें बोला कि अब मैं आपसे ताड़ी नहीं पूँगा, अब तो साहब हो गया। तो हमें भी बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। लेकिन आगे मुझे भी अभी टेंशन है कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। 4 साल तो मैं कॉलेज में रहूँगा, इसके बाद मैं एक टाइम खाता हूँ तो दूसरे टाइम सोचने पड़ता है खाने के लिए। हमें घर का बहुत टेंशन है। अब आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं?
ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग मिला है। वाह। मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले में रफ़ीगंज प्रखंड में च्यों गांव है, उसी का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी आज से 4 साल पहले आर्थिक तंगी के कारण घर से चले गए थे। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे छोटा हूं। तो 2 भाई इंटर तक पढ़कर बेरोजगार थे, तो उनको लगता था कि ये भी पढ़ेगा और फिर ये भी बेरोजगार रहेगा। मतलब पैसे के कारण हम लोग घर ही में रहते थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे हम 1 से 5 क्लास तक अपने गांव में पढ़े हैं। प्राथमिक स्कूल में 5 तक ही पढ़ाई होती है। फिर 6 क्लास हम नहीं पढ़े हैं और फिर 7 से 10 गवर्नमेंट का स्कूल ही है, रानी ब्रजराज उच्च विद्यालय रफ़ीगंज में, उसमें फिर पढ़े हैं। उसके बाद फिर इंटर की पढ़ाई गया कॉलेज गया से की और उसके बाद फिर फॉर्म भर के सुपर 30 का, और सुपर 30 में। और अब कौन से कॉलेज में? अभी IIT बॉम्बे में जाने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम मोहम्मद शादाब आज़म है। मेरे फादर जो हैं वो अपने फादर को नहीं दिखे। उनके फादर मतलब काफ़ी बहुत छोटा ही थे, 1 ही साल के थे, उसमें गुजर गए थे। तो वो पढ़ नहीं पाए सही से और 10th IE करने के बाद फिर वो एक टाइपिंग सीखने के लिए जाते थे पापा। तो फिर वहाँ सीखने के बाद फिर वो खुद अपना इंस्टीट्यूट खोल लिए थे। पापा के स्टूडेंट काफ़ी सारे क्लर्क निकले उस समय, क्या कि टाइपिंग पे काफ़ी जॉब आते थे उसमें, लेकिन पापा खुद नहीं कर पाए। तो उनका इसका हमेशा गम रहता है। तो लेकिन पापा जानते थे कि अगर वो भी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे अपने टाइम में, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ पाए थे। तो वो हम लोग को काफ़ी पढ़ाना चाहते थे। मैं कोई ट्यूशन नहीं किया, कहीं नहीं किया। उसके बावजूद भी जब मैं 10th का रिजल्ट मेरा आया था तो मैं अनुमंडल टॉप किया था। 10th किए थे तो उसमें IIT का नाम भी नहीं जानते थे। जब ISM में आते तो हमको पता चला था उसका सुपर 30 में। हम लोग काफ़ी एकदम हमारा यही अचीवमेंट था कि एकदम अब कर ही लेना IIT, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह से भी कुछ हो जाए, हमको जाना ही है तो जाना है। और हम कहाँ जाने वाले? मैं IIT रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4 ईयर BT। मेरा नाम चिरंजीव कुमार है। मैं अपने बिहार के समस्तीपुर ज़िला के नवापुर गांव से यहाँ आया हूँ। वहाँ बचपन से और 10th तक की पढ़ाई गांव में ही रह कर की। उसके बाद पेपर में सुपर 30 का नाम काफ़ी सुना था और आनंद सर का नाम सुने थे। यहाँ आए तो पता चला कि IIT काफ़ी यानी इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए IIT करना चाहते थे और उसके बाद पढ़े भी। हम चाहते हैं कि जैसे हम भी काफ़ी गरीबी से आए हैं, लेकिन हम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो बताने से क्या फ़ायदा। हम ये सोचते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़कर इंडिया के सारे स्टूडेंट के बारे में फ्यूचर में ज़रूर कुछ करेंगे। इसके लिए चाहे हमें आनंद सर का साथ देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम सारे स्टूडेंट को IIT में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ जाने वाले हैं? जी, मैं IIT BHU में कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ। सुपर 30 के लिए हमारी तरफ से और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए और आपके सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये लोग अब नए नए कॉलेजेस में जा रहे हैं, ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ज़िंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं और आप हमें हमेशा याद रखें, इसके लिए आपके लिए गिफ्ट। सच, बदलाव की बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो वाकई कोई पहल करते हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे की जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं? आनंद ने न सिर्फ कोशिश की, बल्कि आज उस कोशिश का नतीजा दुनिया के सामने है। 1-2 नहीं, बल्कि 212 ऐसे लोग जो इस कोशिश की कामयाबी का सबूत हैं। क्यों ना आज हम सब भी आनंद की कहानी से एक सीख लें? क्यों ना हम भी किसी एक जिंदगी को सुधारने, उसे बदलने का फैसला करें? क्यों ना हम भी अपनी जिंदगी की उधेड़बुन से ऊपर उठकर किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करें? और इसके लिए हमें आनंद बनने की जरूरत नहीं, बस जरूरत है एक नेक इरादे और छोटी सी कोशिश की। एक ऐसी कोशिश जो किसी बच्चे की किस्मत बदल सकती है, एक कोशिश जो किसी के नामुमकिन सपने को पूरा कर सकती है, एक कोशिश जो दुनिया को एक और खूबसूरत कहानी दे सकती है। ऐसी कहानी जो बनाती है जिंदगी को लाइव।